नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। सर्वत्र माँ दुर्गा की आराधना हो रही है और इसी शुभावसर पर हिंदी साहित्य में माँ दुर्गा और भगवान श्री राम के ऊपर लिखी गई एक प्रसिद्ध कविता आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। यह कविता हिंदी साहित्य के अमर कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है और कविता का शीर्षक है राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा नाम से ही पता चलता है कि राम ने शक्ति की आराधना की है। और इस कविता की शुरुआत युद्ध की समाप्ति से होती है, रवि के अस्त होने से होती है और यह शुरुआत ही बतलाती है कि कवि का उद्देश्य युद्ध का वर्णन करना नहीं है, अपितु युद्ध के उपरांत जो परेशानी, जो समस्या खड़ी हुई है, उस समस्या की विकरालता को दर्शाना ही कवि का उद्देश्य है। और उस समस्या की भीषणता को जानने के पहले उस समस्या को उत्पन्न करने वाले कारण की भयावहता को जानना अपेक्षित है। इसीलिए सबसे पहले युद्ध की समाप्ति के बाद कवि ने पूर्व दीप्ति के माध्यम से युद्ध की भीषणता का वर्णन किया है। कवि ने शुरुआत की पंक्तियों में लिखा है कि रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय समर आज का। तीक्ष्ण शर विधृत क्षिप्र कर वेग प्रखर, शतशैल संवरण शील नील नभ गर्जित स्वर। प्रतिपल परिवर्तित विहु भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रोध कपि विषम विच्छुरित वहनि राजीव नयन हत लक्ष्य बाण, लोहित लोचन रावण मदमोचन महीयान। राघव लाघव रावण वारण गत युग्म प्रहर, उद्यत लंकापति मर्दित कपिदल बल विस्तर। अनिमेष राम विश्व जिदिभ्य शरभंग भाव, विद्धांग बद्ध को दंड मुष्टिकर रुधिर स्राव। रावण प्रहार दुर्वार विकल वानर दलबल, मूर्छित सुग्रीवांगद भीषण गवाक्ष गैनल। वारित सौमित्र भलपति अगणित मल्लरोध, गर्जित प्रयालाब्धि क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध। अब इस युद्ध की भयानक स्थिति यह है कि राम और रावण के बीच में जो युद्ध हुआ वह तो युद्ध अनिर्णीत रहा, अपराजय रहा। लेकिन इस युद्ध में राम के सारे बाण खंडित कर दिए गए। राम के जो सेनापति थे सारे के सारे मूर्छित हो गए। केवल उनके भक्त हनुमान चारों प्रहर युद्ध करते रहे। उद्गिरित वहनि भीम पर्वत कपि चतुः प्रहर, जानकी भीरु उर आशा भर रावण संवर। यानी राम भक्त हनुमान ही चारों प्रहर रावण को रोककर रखे रहे। और जब यह युद्ध समाप्त होता है तो दोनों तरह की सेना के चलने का ढंग अलग अलग होता है। रावण की सेना चूंकि मजबूत प्रतीत हुई है आज के युद्ध में, इसीलिए वह जब चल रही है तो उसके पदचाप से पूरा भूमंडल कंपायमान है, पूरी पृथ्वी डोल रही है। लौटे युगदल राक्षस पदतल पृथ्वी टलमल, बिंध मोहोल्लास से बार बार आकाश विकल। और वही राम की सेना जो आज कमजोर प्रतीत हुई है बहुत ही खिन्न होकर जा रही है अपने शिविर की ओर। ठीक वैसे ही जैसे बौद्ध भिक्षु अपना सिर नीचे करके बिना किसी कतार में भक्ति में लीन होकर जाते हैं, ठीक वैसे ही ये राम की सेना वैसे ही चल रही है। लौटे युगदल राक्षस पदतल पृथ्वी टलमल, बिंद मोहोल्लास से बार बार आकाश विकल। और वानर वाहन खिन्न, लख निज पति चरण चिन्ह, चल रही शिविर की ओर स्थविर दल जो विभिन्न। दोनों अपने शिविर की ओर लौट जाते हैं।
राम भी शिविर में आते हैं, सारे सेनापति उन्हें घेर कर बैठ जाते हैं कि कल की रणनीति क्या होगी, कल युद्ध कैसे लड़ा जाए। और राम चुपचाप बैठे रहते हैं और उसी विषाद में उन्हें स्मरण हो आता है मां सीता का। उस पुष्प वाटिका का स्मरण हो आता है जहां नयनों से गोपन प्रिय संभाषण हुआ था और राम उस समय भगवान शिव के धनुष का भंजन किया था। इसीलिए उनके अंदर का जो शौर्य है पुनः जागृत हो उठता है। उन्हें अपने सारे दिव्य बाण याद आने लगते हैं। साथ ही साथ वे सारे राक्षस जिनका उन्होंने वध किया था सब फतिंगे की जैसे जलते हुए नजर आ रहे थे। और यहां शौर्य के जागृत होने के उपरांत अचानक उन्हें एक ऐसी छवि याद आती है जिस छवि को उन्होंने आज के युद्ध में देखा था और वे भयभीत हो जाते हैं और उसी भयवश उनकी आंखों से आंसू की 2 बूंद नीचे गिर पड़ती है और नीचे उनके चरण के पास बैठे हैं उनके भक्त हनुमान, जो चारों प्रहर आज युद्ध में रावण को रोक कर रखे थे। और राम की भक्ति में भगवान हनुमान, भक्त हनुमान हमेशा लीन रहते हैं। जब उन्होंने आंसू की ये 2 बूंदें उन्होंने देखी तो वे इस स्थिति पर नहीं थे, इस स्थिति में नहीं थे कि वे समझ पाते कि आंसू हैं या तारा है या मोती है। लेकिन जब वे स्थिर होते हैं और उन्हें यह पता चलता है कि यह हमारे इष्ट के आंसू हैं, तो वे तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। वे तुरंत उन्हें पता चल जाता है कि इसके पीछे का कारण क्या है। वे जान जाते हैं कि आज के युद्ध में मां ने कौन सी छवि देखी, भगवान ने कौन सी ऐसी छवि देखी जिसकी वजह से उनके आंखों से ये आंसू गिरे हैं। और वे उद्वेलित हो जाते हैं। उद्वेल हो उठा शक्ति खेल सागर अपार, और वे पहुंच जाते हैं महाकाश जहां शिव का निवास रहता है। क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि आज रावण की सेना में रावण की मदद करने के लिए मां दुर्गा उपस्थित हुई थी। इसीलिए वे वहां पहुंच गए जहां मां दुर्गा का वास है। भगवान शिव की अर्धांगिनी मां पार्वती ही दुर्गा का रूप है। और वे आते हैं महाकाश। उनका उद्देश्य होता है कि जो कारण है हमारे इष्ट को दुख पहुंचाने का, उसे ही निगल जाए। और महाकाश पहुंचने के उपरांत मां दुर्गा उनसे युद्ध करने के लिए उद्यत होती हैं और तत्क्षण उसी समय भगवान शिव का ध्यान टूटता है और वे जाकर मां पार्वती को समझाते हैं कि संबरो देवी निज तेज नहीं बान रिया। हे देवी, रुक जाओ, ये साधारण बालक नहीं है, ये एक आदर्श रुद्र है। ये आजीवन ब्रह्मचर्य रह चुका है और आजीवन ब्रह्मचर्य का जो व्रत है उसका वो ये पालन करता रहा है। तो यदि तुम यह युद्ध करोगे भी तो तुम्हारी विषम हार होगी। इसीलिए यहां शक्ति का प्रयोग न करके विद्या का प्रयोग करो। और उसके बाद भगवान शिव अंतर्धान हो जाते हैं और मां पार्वती अचानक हनुमान की मां अंजना का रूप ले लेती हैं और उनसे प्रश्न करती हैं कि बचपन में तुमने सूर्य को निगल लिया था। मानती हूं उस समय तुम छोटे बालक थे, अबोध थे, लेकिन अब तुम महाकाश को निगलने जा रहे हो। तुम्हें मालूम भी है कि इस महाकाश पर कौन निवास करते हैं? भगवान शिव, जिसकी आराधना भगवान श्री राम करते हैं। तो क्या भगवान श्री राम ने तुम्हें यह आज्ञा दी है? और यह कहते हुए कपि हुए नम्र भगवान हनुमान विनम्र हो जाते हैं और माता छवि हुई लीन।
और अंजना के रूप में अवतरित हुई मां पार्वती, मां दुर्गा अंतर्धान हो जाती है और हनुमान जी पुनः भगवान श्री राम के चरण के पास बैठ जाते हैं। फिर विभीषण उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं बड़े ही चातुर्य के साथ। उन्हें याद दिलाते हैं कि तुम्हारे साथ, आपके साथ तो सारे वानर आपके साथ हैं, एक पर एक योद्धा आपके साथ हैं, आपके पास स्वयं इतने बड़े बड़े बाण हैं, फिर भी आप युद्ध करने में क्यों पीछे हट रहे हैं? आप क्यों उदास हैं? और आप यदि उदास हैं तो यह ठीक नहीं, क्योंकि अगर आप युद्ध में हार जाते हैं, युद्ध नहीं करते हैं, तो रावण जब विजयी हो जाएगा और पुष्प वाटिका में जाकर मां सीता के समक्ष अपने शौर्य का वर्णन करेगा तो कैसा लगेगा मां को? आप तो ऐसा बर्ताव कर रहे हैं मानो आप हठपूर्वक मां सीता से अपना हाथ छुड़ा रहे हैं। और वो सब तो ठीक है, आपने मुझसे जो वादा किया था उसका क्या? मुझे आपने कहा था कि मैं रावण को मारकर तुम्हें लंका का अधिपति बनाऊंगा, तो हे राम, मैं तो अब रावण की ना हत्या होगी और न मैं लंका का अधिपति बनूंगा, इसलिए तुम्हें धिक्कार है। धिक राघव, धिक धिक। लेकिन राम को इनकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, न उससे कोई लगाव है, न उससे कोई दुराव है। जैसे मानो शब्द मात्र उनके कानों में गए हों, उन्होंने अर्थ ग्रहण ही नहीं किया। इसके उपरांत उस पूरी सेना में सबसे वरिष्ठ और सबसे समझदार जांबवान जी भगवान श्री राम को सुझाव देते हैं कि तुम इतने चिंतित क्यों हो, मुझे नहीं समझ में आता। रावण अगर अधर्मी है, असत्य के मार्ग पर चलने वाला है, उसने अपनी आराधना से मां दुर्गा को प्रसन्न कर लिया, अपने पक्ष में कर लिया। तुम तो हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने वाले हो, सत्य से ही तुम्हारा नाता रहा है। तो उसने जितनी आराधना की उससे दृढ़तर आराधना करके मां को प्रसन्न करके अपने वश में कर लो। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। और यह जो सुझाव है भगवान श्री राम को बहुत भा जाता है, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें यह सुझाव बहुत ही प्रिय लगता है। उसके बाद भगवान श्री राम हनुमान को बुलाते हैं और कहते हैं कि पास में ही एक देवीदह तालाब है, जाओ वहां से 108 नील कमल तोड़कर सुबह लेते आना और फिर जो युद्ध होने वाला है उसमें तुम सम्मिलित होना। और जैसा भगवान ने आदेश दिया था, हनुमान जी सुबह गए और 108 नील कमल लेकर भगवान को उन सारे नील कमल दे दिए और भगवान उस अनुष्ठान में लग गए। पूजा शुरू हुई। दिन प्रतिदिन वे उनका जो ध्यान था वे गहन से गहनतर होता जा रहा था। एक एक कुंडलिनी जागृत हो रही थी। मूलाधार से आज्ञा चक्र तक सारी कुंडलियां जागृत हो चुकी थी। अब एक सहस्त्रार्थ चक्र जागृत होने की देर थी। पास में सिर्फ एक पुष्प बचा हुआ था और यह पुष्प चढ़ाने के उपरांत इनका अनुष्ठान पूर्ण होता और तभी उसी क्षण मां दुर्गा साकार होकर उस पुष्प को चुरा ले जाती है। और जब भगवान हाथ फैलाते हैं, हाथ बढ़ाते हैं उस पुष्प को उठाकर अर्पित करने के लिए, तो वहां पुष्प को ना पाकर बड़े ही चिंतित हो जाते हैं। अब उन्हें यह पता चलता है कि अगर मैं उठा तो मेरा यह अनुष्ठान बेकार जाएगा। वे अपने आप को कोसते हैं, धिक जीवन को जो सदा ही पाता आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए किया सदा ही शोध। लेकिन अभी तक उन्होंने हार नहीं मानी।
उनके मन में एक आशा रूपी दीपक हमेशा शुरू से प्रज्वलित है और क्षण भर में उन्हें ख्याल आता है कि कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन, दो नील कमल हैं शेष अभी माता, दो नील कमल हैं शेष अभी यह पुनश्चरण पूरा करने को। और जब यह युद्ध समाप्त होता है तो दोनों तरह की सेना के चलने का ढंग अलग अलग होता है। रावण की सेना चूंकि मजबूत प्रतीत हुई है आज के युद्ध में, इसीलिए वह जब चल रही है तो उसके पदचाप से पूरा भूमंडल कंपायमान है, पूरी पृथ्वी डोल रही है। लौटे युगदल राक्षस पदतल पृथ्वी टलमल, बिंध मोह से बार बार आकाश विगल। और वही राम की सेना जो आज कमजोर प्रतीत हुई है, बहुत ही खिन्न होकर जा रही है अपने शिविर की ओर। ठीक वैसे ही जैसे बौद्ध भिक्षु अपना सिर नीचे करके बिना किसी कतार में भक्ति में लीन होकर जाते हैं, ठीक वैसे ही ये राम की सेना वैसी ही चल रही है। लौटे युगदल राक्षस पदतल पृथ्वी टलमल, बिंद मोह लास से बार बार आकाश विकल। और वानर वाहन खिन्न, लख निज पति चरण चिन्ह, चल रही शिविर की ओर स्थविर दल जो विभिन्न। दोनों अपने शिविर की ओर लौट जाते हैं। राम भी शिविर में आते हैं, सारे सेनापति उन्हें घेर कर बैठ जाते हैं कि कल की रणनीति क्या होगी, कल युद्ध कैसे लड़ा जाए। और राम चुपचाप बैठे रहते हैं और उसी विषाद में उन्हें स्मरण हो आता है मां सीता का, उस पुष्प वाटिका का स्मरण हो आता है जहां नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण हुआ था। और राम उस समय भगवान शिव के धनुष का भंजन किया था, इसीलिए उनके अंदर का जो शौर्य है पुनः जागृत हो उठता है। उन्हें अपने सारे दिव्य बाण याद आने लगते हैं। साथ ही साथ वे सारे राक्षस जिनका उन्होंने वध किया था, सब फतिंगे की जैसे जलते हुए नजर आ रहे थे। और यहां शौर्य के जागृत होने के उपरांत अचानक उन्हें एक ऐसी छवि याद आती है जिस छवि को उन्होंने आज के युद्ध में देखा था, और वे भयभीत हो जाते हैं। और उसी भयवश उनकी आंखों से आंसू की दो बूंद नीचे गिर पड़ती है। और नीचे उनके चरण के पास बैठे हैं उनके भक्त हनुमान, जो चारों प्रहर आज युद्ध में रावण को रोक कर रखे थे। और राम की भक्ति में भगवान हनुमान, भक्त हनुमान हमेशा लीन रहते हैं। जब उन्होंने आंसू की ये दो बूंदें उन्होंने देखी तो वे इस स्थिति पर नहीं थे, इस स्थिति में नहीं थे कि वे समझ पाते कि आंसू हैं या तारा है या मोती है। लेकिन जब वे स्थिर होते हैं और उन्हें यह पता चलता है कि यह हमारे इष्ट के आंसू हैं, तो वे तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। वे तुरंत उन्हें पता चल जाता है कि इसके पीछे का कारण क्या है। वे जान जाते हैं कि आज के युद्ध में मां ने कौन सी छवि देखी, भगवान ने कौन सी ऐसी छवि देखी जिसकी वजह से उनके आंखों से ये आंसू गिरे हैं। और वे उद्वेलित हो जाते हैं। उद्वेल हो उठा शक्ति खेल सागर अपार, और वे पहुंच जाते हैं महाकाश जहां शिव का निवास रहता है। क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि आज रावण की सेना में रावण की मदद करने के लिए मां दुर्गा उपस्थित हुई थी। इसीलिए वे वहां पहुंच गए जहां मां दुर्गा का वास है। भगवान शिव की अर्धांगिनी मां पार्वती ही दुर्गा का
रूप हैं और वे आते हैं महाकाश। उनका उद्देश्य होता है कि जो कारण है हमारे इष्ट को दुख पहुंचाने का, उसे ही निगल जाए। और महाकाश पहुंचने के उपरांत मां दुर्गा उनसे युद्ध करने के लिए उद्यत होती हैं और तत्क्षण उसी समय भगवान शिव का ध्यान टूटता है और वे जाकर मां पार्वती को समझाते हैं कि संबरो देवी निज तेज नहीं बान रिया। हे देवी, रुक जाओ, ये साधारण बालक नहीं है, ये एक आदर्श रुद्र है। ये आजीवन ब्रह्मचर्य रह चुका है और आजीवन ब्रह्मचर्य का जो व्रत है उसका वो ये पालन करता रहा है। तो यदि तुम यह युद्ध करोगे भी तो तुम्हारी विषम हार होगी। इसलिए यहां शक्ति का प्रयोग न करके विद्या का प्रयोग करो। और उसके बाद भगवान शिव अंतर्धान हो जाते हैं और मां पार्वती अचानक हनुमान की मां अंजना का रूप ले लेती हैं और उनसे प्रश्न करती हैं कि बचपन में तुमने सूर्य को निगल लिया था। मानती हूं उस समय तुम छोटे बालक थे, अबोध थे, लेकिन अब तुम महाकाश को निगलने जा रहे हो। तुम्हें मालूम भी है कि इस महाकाश पर कौन निवास करते हैं? भगवान शिव, जिसकी आराधना भगवान श्री राम करते हैं। तो क्या भगवान श्री राम ने तुम्हें यह आज्ञा दी है? और यह कहते हुए कपि हुए नम्र भगवान हनुमान विनम्र हो जाते हैं और माता छवि हुई लीन और अंजना के रूप में अवतरित हुई मां पार्वती, मां दुर्गा अंतर्धान हो जाती है और हनुमान जी पुनः भगवान श्री राम के चरण के पास बैठ जाते हैं। फिर विभीषण उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं बड़े ही चातुर्य के साथ। उन्हें याद दिलाते हैं कि तुम्हारे साथ, आपके साथ तो सारे बानर आपके साथ हैं, एक पर एक योद्धा आपके साथ हैं, आपके पास स्वयं इतने बड़े बड़े बाण हैं, फिर भी आप युद्ध करने में क्यों पीछे हट रहे हैं? आप क्यों उदास हैं? और आप यदि उदास हैं तो यह ठीक नहीं, क्योंकि अगर आप युद्ध में हार जाते हैं, युद्ध नहीं करते हैं, तो रावण जब विजयी हो जाएगा और पुष्प वाटिका में जाकर मां सीता के समक्ष अपने शौर्य का वर्णन करेगा तो कैसा लगेगा मां को? आप तो ऐसा बर्ताव कर रहे हैं मानो आप हठपूर्वक मां सीता से अपना हाथ छुड़ा रहे हैं। और वो सब तो ठीक है, आपने मुझसे जो वादा किया था उसका क्या? मुझे आपने कहा था कि मैं रावण को मारकर तुम्हें लंका का अधिपति बनाऊंगा। तो हे राम, मैं तो अब रावण की ना हत्या होगी और न मैं लंका का अधिपति बनूंगा, इसलिए तुम्हें धिक्कार है। धिक राघव, धिक धिक। लेकिन राम को इनकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, न उससे कोई लगाव है न उससे कोई दुराव है। जैसे मानो शब्द मात्र उनके कानों में गए हों, उन्होंने अर्थ ग्रहण ही नहीं किया। इसके उपरांत उस पूरी सेना में सबसे वरिष्ठ और सबसे समझदार जांबवान जी भगवान श्री राम को सुझाव देते हैं कि तुम इतने चिंतित क्यों हो, मुझे नहीं समझ में आता। रावण अगर अधर्मी है, असत्य के मार्ग पर चलने वाला है, उसने अपनी आराधना से मां दुर्गा को प्रसन्न कर लिया, अपने पक्ष में कर लिया। तुम तो हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने वाले हो, सत्य से ही तुम्हारा नाता रहा है। तो उसने जितनी आराधना की उससे दृढ़तर आराधना करके मां को प्रसन्न करके अपने वश में कर लो। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। यह सुझाव भगवान श्री राम को बड़ा ही प्रिय लगा। उन्होंने हनुमान को बुला करके कहा कि कल सुबह देवीदह सरोवर से 108 नील कुसुम, नील कमल लेकर आना
और कल मैं सुबह इस अनुष्ठान में लग जाऊंगा। हनुमान जी जाते हैं, 108 नीलकमल ला करके उन्हें दे देते हैं और भगवान श्री राम उस अनुष्ठान को शुरू करते हैं। धीरे धीरे वे ध्यान में इतने लीन होते हैं, धीरे धीरे उनकी सारी कुंडलिनियां जागृत होने लगती हैं। मूलाधार चक्र से लेकर आज्ञा चक्र तक सारी कुंडलिनियां जागृत हो जाती हैं। अब एक चक्र और शेष बचा है, और वह है सहस्त्रार चक्र, और पास में एक ही पुष्प बचा है जिसके अर्पित करने के उपरांत इनका अनुष्ठान पूर्ण होता और मां दुर्गा वहां आकर उस पुष्प को चुरा ले जाती हैं। भगवान श्री राम अपने हाथ बढ़ाते हैं उस पुष्प को अर्पित करने के लिए, लेकिन वहां पुष्प ना पाकर बड़े ही चिंतित हो जाते हैं। उन्हें मालूम होता है कि अगर मैं इस आसन से उठ गया तो यह अनुष्ठान बेकार जाएगा, निष्फल हो जाएगा। बड़े ही चिंतित होते हैं। वे कहते हैं इसी चिंतावस्था में कि धिक जीवन जो सदा ही पाता आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। लेकिन उनके मन के अंदर आशा रूपी दीपक शुरू से प्रज्वलित थी और अचानक उन्हें ख्याल आता है कि कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन, दो नील कमल हैं शेष, अभी यह पुनश्चरण पूरा करता हूं माता देकर एक नयन। मां हमेशा मुझे राजीव नयन ही कहा करती थी, तो अभी मेरी दो आंखें हैं, अर्थात दो नीलकमल तो अभी मेरे पास है ही, तो यह अनुष्ठान पूरा करने के लिए मैं अपनी एक आंख मां को अर्पित कर दूंगा और मेरा अनुष्ठान पूर्ण हो जाएगा। ले लिया हस्त लक लक करता वह महाफलक, ले अस्त्र वाम कर दक्षिण लोचन, ले अस्त्र वाम कर दक्षिण लोचन, और ले अर्पित करने को उद्यत हो गए सुमन। अब जैसे ही भगवान ने तीर उठाया, ब्रह्म तीर उठाया और उठा करके अपनी आंख निकालने के लिए उद्यत हुए, उसी क्षण मां प्रकट होती हैं। साधु साधु साधक धीर, धन धन्य धन्य राम, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। और इस तरह मां प्रसन्न होती हैं और प्रसन्न होकर कहती हैं होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, और आशीर्वाद देती हैं कि हे पुरुषोत्तम तुम्हारी जय निश्चित है, तुम जरूर जीतोगे। और इस तरह से शक्ति की मौलिक कल्पना करके आराधन का दृढ़ आराधन से उत्तर दे करके मां दुर्गा को भगवान ने प्रसन्न किया और उन्हें अपने पक्ष में करके रावण को हराया। तो इस तरह यह कविता समाप्त होती है और पुनः आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन उज्जवल हो, आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करें, शक्ति की मौलिक कल्पना करते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहें।